जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एडुटीरिया बिहार करंट अफेयर्स का हमारा सीरीज़ चल रहा है और 1 से 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग 6 से लेके 10 तक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूं, देखिए टेलीग्राम के ऊपर हमारा पेड प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, जिसके अंदर आपको आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, एडुटीरिया ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं पेड कोचिंग संस्थान के, ये सारे यहाँ पे दिए जाते हैं। 199 का आप वन टाइम पेमेंट करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर आप लोग पेमेंट का करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजिएगा। उसके बाद आप लोगों को टेलीग्राम में ग्रुप पे ऐड कर लिया जाएगा। आप लोग का एक सवाल होता है, क्या एक्सप्लेनेशन डिटेल में होता है? तो जी हाँ, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डिटेल में होता है। आपको उसमें कोई भी चिंता करने की, शक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास जैसा प्रैक्टिस सेट आएगा, यानी बाइलिंगुअल रहेगा, बाइलिंगुअल अपलोड किया जाएगा। अगर हिंदी में रहेगा, हिंदी में अपलोड किया जाएगा। तो कृपया करके इन सारी बातों का ध्यान रखें, आप लोग जुड़िएगा। चलिए हम लोग अपने चलते हैं सेट के ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आई होप आपने 1 से 5 तक देख लिया होगा। नहीं देखा है कोई बात नहीं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से मैं आपके लिए करता हूँ जूम और हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा, पहला सवाल है हमारा सेट नंबर 6 से, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बिहार के आबादी के पास प्रधानमंत्री जनधन खाते प्रतिशत की दृष्टि से यह देश में सबसे अधिक है। तो ये देखिएगा 68% जो हो जाएगा ना, अधिक है। बिहार सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना को दिल्ली में आयोजित 20वें CSI-SIG ई गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में परियोजना श्रेणी के अंतर्गत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, देखिएगा, जल जीवन हरियाली मिशन को। नंबर 3 देखिएगा, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की ओर से पाटलिपुत्रा खेल परिसर में आयोजित खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये देखिए, जीता है खुशी कुमारी ने, ध्यान रखिएगा। नंबर 4 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? अगर इसकी हम बात कर लें, इसका आयोजन जो है, ध्यान रखिएगा, ये पटना के अंदर में किया गया है। नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। इससे पहले वे किस राज्य के राज्यपाल थे? यहाँ से आपका 2 सवाल रेडी हो जाता है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये अभी बिहार के करेंटली गवर्नर हैं, यहाँ से 1 सवाल तो रेडी हो जाता है। दूसरा सवाल इसी में आपसे पूछ रहा है कि वो इससे पहले कहाँ के गवर्नर थे? तो हिमाचल प्रदेश के थे। राज्य सरकार ने किस रोग के उन्मूलन के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान चलाया है, जिसके लिए सरकार ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये देखिए, फाइलेरिया के लिए चलाया गया है। नंबर 7 देखिएगा, 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने डैश में बिहार के पहले स्टार्टअप बी हब की उद्घाटना की है? पटना में किया है। ऑक्सफैम द्वारा जारी इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य अपना बिहार है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो केरला हो जाएगा सबसे ज़्यादा। चलिए 9 नंबर देखिएगा, बिहार के किस जिले में बिहार के पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? मुंगेर में किया गया है। बिहार के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट MV गंगा बिहार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये देखिएगा, तेजस्वी यादव के द्वारा करा गया है। नंबर 11 देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? सत्य कथन की बात कर लें तो बिहार को पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। बिहार 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज सहित टोटल, माफ़ कीजिएगा, 1 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित टोटल 7 मेडल अपने नाम इसने किया है। और अंडर 18 वर्ग में तलवारबाजी आकाश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया है। तो हमारा यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि सभी सही हैं। 12 देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार बिहार को वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे? तो देखिएगा, 1,02,737 करोड़ रुपये मिलेंगे। 13, हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए, टोटल 6 विद्यार्थियों को जो है, 6 व्यक्तियों को जो है संगीत नाटक अकेडमी दिया गया है।
बिहार चयन केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड 2022 संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिहार के गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी रबर डैम के निर्माण योजना का चयन केंद्रीय सिंचाई और शक्ति मंडल CBIP अवार्ड 2022 के लिए किया गया है। गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत राजगीर, नवादा, गया एवं बोधगया में गंगा जल पहुंचाया जाएगा और गया जी डैम फल्गु नदी में बनाया गया है। डी करेक्ट हमारा यहाँ हो जाता है। 15 देखिएगा, ईरान में आयोजित जूनियर कबड्डी विश्व कप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो ये किया गया देखिए सागर कुमार का, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 16 यहाँ पे है, बिहार के किस जिले की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति 2023 सम्मानित किया है? तो इस सम्मानित किया, ये है मुजफ्फरपुर की हैं बबीता गुप्ता जी। फरवरी 2023 में नीति आयोग ने देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है देखिए शेखपुरा को। भुवनेश्वर में आयोजित महिला रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में उड़ीसा ने किसे हराकर ये खिताब अपने नाम किया है? तो उड़ीसा ने हराया है देखिए बिहार को हरा के, ये जो टाइटल है उड़ीसा अपने नाम किया है। 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा इन्होंने करी है देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी कहने पे, ठीक है। 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालय में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी? ये लगाई जाएगी देखिए महिला और बाल विकास निगम के द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है? देखिए श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। 22 देखिएगा, बिहार के किस जिले की रहने वाली अंशु कुमारी का चयन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए हुआ है? तो ये हुआ देखिए सिवान की रहने वाली हैं ये अंशु कुमारी जी, ठीक है, इन्हीं का हुआ है। 23 देखिए, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में पहली बार बिहार के किस जिले में दक्षिण एशिया महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इस महिला फिल्मोत्सव का जो आयोजन है देखिए ये कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। 24 देखिएगा, 25 एवं 26 फरवरी 2023 को झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिल लीग में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो बिहार ने टोटल 4 पदक अपने नाम किए हैं। 25 बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? इसका निर्माण देखिएगा वैशाली ज़िले में होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 26, फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कितने थाने को एक साथ महिला हेल्प डेस्क सुविधा शुरू की है? तो बिहार में ये देखिएगा कुल 500 थाने में ये महिला हेल्प डेस्क सुविधा शुरू हुई है। 27 देखिए, डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RDP से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है देखिएगा प्रदीप जैन को। 28 देखिएगा क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही कथन हमारा बात कर ले, ये यात्रा 4 जनवरी 2023 को पश्चिम चंपारण वाल्मीकि नगर में शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 44 दिन में 38 जिलों का दौरा किया था इन्होंने, और यह यात्रा 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में समाप्त हुई थी। 29 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये पुण्यतिथि देखिए 17 फरवरी को मनाई गई थी। 30 देखिएगा, इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात कर ले, देखिए इसरो द्वारा तैयार किए गए सूचकांक को ऊर्जा विभाग ने जारी किया। राष्ट्रीय स्तर पर बिजली के क्षेत्र में औसतन 43% की वृद्धि हुई और बिहार में यह वृद्धि 474% की रही, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे है। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिएगा, बिहार के किस क्षेत्र के लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम NDP के बाहरी सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया? तो ये देखिए बेतिया का बनाया गया है। 32 फरवरी 2023 में उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्य के लिए निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को कबीर कोहिनूर
अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान मिला है देखिए प्रोफेसर सुधा सिन्हा जी को। 33 निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन होना है देखिए कहाँ पे, तो अपने बिहार में होना है। 35 देखिए 25 से 26 फरवरी 2023 को बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है देखिएगा पटना के अंदर में वीर कुंवर सिंह पार्क में। 35 देखिएगा 19 से 24 फरवरी तक खेलो इंडिया सीनियर जूनियर एंड यूथ नेशनल रैंकिंग महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो इसका आयोजन देखिएगा पटना में हुआ है। 36 देखिए बिहार के किस जिले में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये बाजरा महोत्सव देखिएगा भोजपुर में जो है इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं देखिएगा 37 नंबर 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार के कौन से 2 जिले क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं? तो ये 2 जिले हो जाएंगे देखिए बांका और कटिहार। 38 देखिएगा बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है देखिए अभय कुमार के द्वारा। ठीक है, चलिए 39 देखिएगा व्यंग संग्रह सुखर खुरचन भाई कछमच्छी के लिए मैथिली भाषा में किस लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? नवकृष्ण एहिक को सम्मानित किया गया है। मधुबनी जिले के किस पैरा स्विमर को पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज़ चैंपियनशिप के लिए चयनित किया गया है? तो ये मोहम्मद शम्स आलम को चयनित किया गया है। 9 फरवरी से 12 फरवरी 2023 तक राजधानी पटना में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके संबंध में अगर हम सही कथन की बात कर लें, बिहार के खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य जीता, टोटल 7 पदक जीता। इसका आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार खेल प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और इसमें बिहार राज्य के पक्षी गौरैया को दिखाया गया। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्य का इंद्रधनुषीय कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन किस जिले में किया गया है? ठीक है, इसका पटना में आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के जिले में पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये गया में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 44 देखिएगा आईआईटी पटना के किस प्रोफेसर को हाल ही में स्टेनली येल्डेन न्यू रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर श्वेता सिन्हा को किया गया है। 45 एक्सडीआई की सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट 2023 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राज्य की सूची में बिहार किस स्थान पर है? देखिएगा 22वें स्थान पर है बिहार। 46 देखिएगा केंद्रीय बजट 2023-24 में देश भर में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा हुई है। इसमें बिहार के कितने विद्यालय शामिल हैं? तो बिहार के कुल देखिए 7 विद्यालय इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 25 जनवरी को ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये देखिए एएन कॉलेज पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। 48 देखिएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में कर भवन का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? तो कर भवन का इनके द्वारा रिसेंटली उद्घाटन हुआ है पटना के अंदर में। कृषि रोड मैप 4 को लेकर 21 फरवरी को किसान समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन हुआ है देखिए पटना के अंदर में। आखिरी सवाल है हमारा सेट 6 से, बिहार में किस जिले के बाबरचक गांव को राष्ट्र का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? राष्ट्र का पहला स्मार्ट विलेज, तो ये देखिए बांका में राष्ट्र का पहला स्मार्ट विलेज बाबरचक गांव में विकसित किया जा रहा है। बाबरचक बांका, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 7 है ये, देख लीजिए। चलिए पहला सवाल इसका यहाँ हमारा आता है, राज्य के विकास कार्यों के निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 जनवरी 2023 को समाधान यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो इसकी अगर हम बात करें देखिए वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से। नंबर 2 देखिएगा बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन हमारा हो जाएगा राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण की जातीय जनगणना की शुरुआत हुई है। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
वैशाली के शहर हरशेर गांव से करा है। और जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है। डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। 3 नंबर देखिए, दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो ये लोकार्पण इन्होंने देखिए मधुबनी में करा है। 4 देखिए, 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन किया है? ये दरभंगा में हुआ है। 5 देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष थाने में चुना है? तो ये थाना जो चुना गया वो है देखिए अरवल का थाना। 6 नंबर, केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार के कितने प्रखंड शामिल हैं? तो इसमें देखिए टोटल 61 बिहार का प्रखंड शामिल है। 7 देखिएगा, 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर ले, देखिए उनका जन्म मध्य प्रदेश के बाबाई गांव में हुआ था। वे मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे थे। वे लोकसभा से 7 बार और राज्यसभा से 3 बार सांसद बने थे। डी हो जाएगा सारे के सारे उपयुक्त सभी। नंबर 8 देखिएगा, हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए प्रशांत कुमार शाही को जो है नियुक्त करा गया है बिहार के महाधिवक्ता को। 9 नंबर, राज्य के लोगों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए किस जिले में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो ये देखिएगा भागलपुर में बनाया गया। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये वाला जो सवाल है बेहद इंपॉर्टेंट है कि महाधिवक्ता के रूप में किसका अभी चयन हुआ है, कौन अपॉइंट हुए हैं? तो प्रशांत कुमार शाही, ये VVI है, इसको याद रखिएगा। 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किससे पद्म पुरस्कार 2023 सम्मानित नहीं किया गया है? तो देखिएगा दिलीप कुमार शास्त्री को नहीं किया गया है, अनंत कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद इन सबको किया गया है। 11, केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा किस जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है? तो ये देखिए भोजपुर जिले में की गई है। 12, बिहार के किन जिलों में अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है? तो वो बिहार का जिला है देखिए सिवान और अरवल। 13 नंबर, बिहार के किस जिले में स्थित मगध और हिमालय नाम से मशहूर वर्णावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो ये है देखिए जहानाबाद के अंदर में। 14 देखिएगा, तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किस जिले में सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का आधारशिला रखा है? तो ये रखा गया है देखिए बोधगया के अंदर में। 15, उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? इसके अध्यक्ष हैं देखिए RK जैन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 16 देखिएगा, पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? ये पुरस्कार देखिए पंचायती राज विभाग को मिला है। 17 देखिएगा, लगभग कितने प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार देश में प्रथम स्थान पर है? तो देखिए 29% महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार जो है देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी वाला राज्य है। 18, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बालक वर्ग का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है देखिए बिहार ने। 19, सुल्तानगंज से डैश के बीच 1710.77 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा? तो ये जो है देखिए अगुवानी में, ठीक है, सुल्तानगंज और अगवानी के बीच में। 20 देखिएगा, ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जारी इंडिया इक्वेलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइस में न्यूनतम इंटरनेट 5 वाला राज्य कौन सा है? तो वह देखिए बिहार अपना। 21 देखिएगा, बिहार में जेपी सेतु समानांतर गंडक नदी पर बनने वाले देश के सबसे लंबे पुल को मंजूरी दी गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम बात कर लें, देखिएगा इस नए 4 लेन को NH-27A नाम दिया गया है। इसकी कुल लंबाई 29.22 किलोमीटर होगी। इसमें 27.18 किलोमीटर बिहार और 2.4 किलोमीटर यूपी में होगा और यह बेतिया के चनपटिया से शुरू होकर यूपी के कुशीनगर जिले तक बनेगा। डी हो जाएगा सारे के सारे। 22 देखिएगा, राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन किस जिले में किया गया है? देखिएगा इसका जो है मुजफ्फरपुर में हुआ है राज्य स्तरीय युवा उत्सव का।
23 बिहार के किस ज़िले में स्थित फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये फतुहा जो है देखिए ये पटना में है। 24 देखिएगा 2023 रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में किस राज्य को हराकर पहली बार चैंपियन बना और 47 वर्षों के बाद एलीट ग्रुप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है? तो ये बन गया है अपना मणिपुर। 25 देखिए बिहार में पीतल गांव नाम से प्रसिद्ध परेव को मुरादाबाद के तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना तैयार की गई है। यह किस ज़िले में स्थित है? परेव, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, परेव है ना। तो ये जो है किस ज़िले में है? अगर इसकी हम बात कर ले तो ये पटना के अंदर में है। 26 देखिएगा नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस ज़िले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है वीरपुर सुपौल के अंदर में। 27 देखते हैं हम लोग। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ये पुरस्कार है देखिए अरुणेश कुमार को ये मिला है। 28 हाल ही में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए उनके संबंध में सारे कथन सही हैं हमारे। पश्चिम बंगाल के वो पूर्व राज्यपाल रह चुके थे, 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे और बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे थे वो। 29 देखिएगा चुनाव आयोग ने किस ज़िले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा मैथिली ठाकुर के संबंध है मधुबनी से। 30 देखिए रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में किस ज़िले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? ये निर्माण देखिए सीतामढ़ी में किया जा रहा है। 31 देखिएगा केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 में बिहार ने देश के शीर्ष राज्यों में डैश स्थान हासिल किया है? तो ये देखिएगा 7वां स्थान हासिल किया है। 32 देखिए 51 शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन ने 251 करोड़ रुपए की लागत से किस ज़िले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय इन्होंने देखिए पटना के लिए लिया है। 33 हाथी पांव मरीजों की दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला डैश बिहार का पहला जिला बन गया है, मतलब जो एलिफेंट फुट जिसको हम बोलते बीमारी, तो ये पूर्णिया। ठीक है चलिए 34 देखिएगा निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है देखिएगा विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण जी को। 35 देखिए 14 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने बिहार के किन शहरों में अपना 2G सेवाएँ 5G सेवाएँ ट्रू 5G सेवाएँ लॉन्च करी हैं? तो ये देखिएगा पटना में और मुजफ्फरपुर में ट्रू 5G सेवाएँ इन्होंने लॉन्च करी हैं। 36 जनवरी 2023 में किस ज़िले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 यानी बौंसी मेला का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन देखिए बांका में हुआ है जो पटना के पास में है। 37 देखिएगा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः कितने प्रतिशत महिलाएं एवं बच्चे कुपोषित हैं? तो ये जो है आंकड़े की बात करें तो 63% और 69% हो जाएगा। 38 देखिएगा हाल ही में डाक विभाग और डैश ने मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है? तो ये देखिए भारतीय रेलवे ने, डाक विभाग और भारतीय रेलवे ने मिलकर करा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में एनवायरमेंटल प्रोग्राम के कार्यकारी निर्देशक एरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार के किस योजना की प्रशंसा करी है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना की। 40 देखिएगा जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिला की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई है। यह देश के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में डैश ज़िले का शिक्षा व्यवस्था में पहला स्थान मिला है। तो पहला स्थान देखिए शेखपुरा को मिला है। 41 मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए 3rd स्थान जो है 3rd पोजीशन ये प्राप्त किया है। 42 देखिएगा नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर मास्टर्स बालिका वर्ग के 30 किलोमीटर श्रेणी में सारंग की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए सुहानी कुमारी ने जीता है। 43 गांधीनगर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियन बनी है? तो ये बनी है देखिए अपनी बिहार। 44 मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्प नीतीश कुमार के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये संपादक हैं देखिए कुमार वरुण जी। 45 जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है?
सही कथन की बात कर ले तो सारे सही हैं हमारे यहाँ पे। बिहार की खुशी कुमारी 55 किलो वर्ग में गोल्ड जीता इन्होंने। 67 किलो भार वर्ग में बिहार से गुलशन कुमार ने गोल्ड जीता है और गौतम कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया है। 46 देखिएगा, 46 है हमारा, किस सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है देखिए बिहार सरकार ने। 47 किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये शुरू किया गया है बिहार के अंदर में। 48 देखिएगा, दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं के निशानेबाजी ट्रैम्प प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने देखिए कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49 देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, उस पर विचार करना है। तो देखिएगा यहाँ पे ना ही एक सही है और ना ही दो सही है, ठीक है, तो हमारा डी हो जाएगा। 50 देखिएगा, निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम की कैप्टन चुना गया है? तो देखिएगा अरमान आलम को जो है भारतीय अंडर 19 रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया। अब यहाँ से हमारा आता है देखो सेट नंबर 8। चलिएगा भाई 8 नंबर देखिएगा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 8 नंबर से, ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस PEL की मंजूरी मिला है। तो ये मिला है देखिए बक्सर और समस्तीपुर के लिए। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो जो देश का सबसे बड़ा खनन भंडार है वो देखिए जमुई के अंदर में ये योजना बनाई गई है। 3 देखिएगा, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? टॉयलेट क्लिनिक, तो ये देखिए कुढ़न्नी मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। 4 देखिए, बिहार के किस जिले में स्थित करकटगंड जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा करी गई है? कैमूर का। 5 देखिएगा, बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये कराया गया है फल्गु नदी के ऊपर। 6 देखिएगा, भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो इथेनॉल प्लांट देखिए पूर्णिया में बैठाया गया है। 7 देखिएगा, 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? तो इसका लोकार्पण देखिएगा कहाँ हुआ है? पटना के अंदर में हुआ है। 8 अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है? बिहार सरकार की। नंबर 9, बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराधों के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन प्रहार को शुरू किया गया है। नंबर 10 देखिएगा, स्वच्छ रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य? तो स्वच्छदाता स्मार्ट कार्ड जो है ये बिहार ने लॉन्च करा है। 11, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी बाशु के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी है? पटना के अंदर रखा है इन्होंने। 12 देखिएगा, तिरुवनंतपुरम केरल में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक देखिए अभिषेक कुमार ने जीता है। मई 2022 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है? बिहार में इसकी मंजूरी दी गई है। 14, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? वो महिला जज थी देखिए जस्टिस इंदु प्रभा सिंह जी। 15 देखिएगा, पर्यावरण के अनुकूल उपाय का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन रेटिंग दी गई है? बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। 16 देखिएगा, बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाले छात्रों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी है? 50,000 रुपये का। 17 देखिए, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा करी गई है? पूर्णिया जिले के अंदर में। 18, बिहार सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया है? कृषि मंत्रालय द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नंबर 19, निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च हुआ है? तो ये देखिए चौपाल के नाम से जो है भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च हुआ है। 20 देखिएगा,
बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 2022 में शुरू किया गया है? पूर्वी चंपारण में। 21, बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत कब से की गई? 7 जनवरी 2023 से। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षित ऑडिट का आदेश दिया है? 15 मीटर का। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? बांका और जमुई के लिए। 24, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ये है देखिए दरभंगा एयरपोर्ट। 25, देखिए हाल ही में नई बल्कि देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेल दुर्घटना में हो गई, उनका नाम था रचित राज। 26, बिहार राज्य वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पॉक्स यानी बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? ये देखिए अररिया में जो है इसका स्थापना होगा। ठीक है। 27 देखिएगा, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट की स्थापना की गई है? तो वो जिला है देखिए अपना बिहार। 28, 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है देखिए एयर मार्शल अमित देव। 29 देखिएगा, गंगा जल उदह योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये देखिए नवादा, राजगीर, बोधगया। ठीक है, गया और बोधगया दोनों। बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल की निर्माण किया जा रहा है? तो ये सारण जिला है अपना। ठीक है। 31, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य देखिए अपना बिहार। 32 देखिएगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय देखिए बिहार में जो है लिया गया है। 33 देखिएगा क्या बोल रहा है, बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो देखिए इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक होगा। उद्योग के कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए अनुदान दिया जाएगा और निर्यात के लिए संबंधित इकाई को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। सारे हो जाएंगे, ई हमारा करेक्ट होगा। 34 देखिएगा, हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन हमारा यहाँ पे देखिएगा, बिहार ने 1 स्वर्ण पदक 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। सी करेक्ट हो जाएगा। 35 देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ज़रूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया है? ये लोकार्पण देखिए पटना में हुआ है। कहाँ पे? पटना। चलिए 36 देखिए, हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? ये हो गया देखिए अपना पटना के अंदर में। 37 देखिएगा, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? चौथा कृषि रोड मैप बिहार के अंदर में देखिएगा 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। 38 देखिएगा, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सैमरिटन को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो ये पुरस्कार राशि होगी देखिए 10,000 रुपये की। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये देखिएगा जमुई में जो है ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर देखिएगा, बिहार में कहाँ पर STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस के जवान को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो ये देखिए बोधगया में तैयार हो गया है। 41, बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेट मसाले के मंत्रालय से प्रमाण पत्र दिया गया है? तो देखिए किशनगंज को दिया गया है। 42 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा यहाँ पे सही कथन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, देखिएगा
ठीक है। देखिए बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एसएमएसआई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ है। उड़ीसा के बाद बिहार अब एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त हो गया। सी करेक्ट हो जाएगा। 43 देखिएगा, उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन हमारा यहाँ हो जाएगा। देखिए यह योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता को विकास होगा। 52 साल के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है? तो ये रिकॉर्ड जो है देखिएगा शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को नवाजा गया है। 46 देखिएगा, सर्वाइकल कैंसर सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये है नव्या परियोजना। 46 देखिएगा, वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम यहाँ पे देखिए कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई हो जाएगा। 47 हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध देखिए योग कला से। 48 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षण भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चों को एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? तो ये बनाया जा रहा है पटना के अंदर में। 49 देखिए, किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिथिला एक्सप्रेसवे का परिचालन जून 2022 में किया गया है? कटिहार मंडल का। 50 देखिए, सेट नंबर 8 का आखिरी सवाल है ये, बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? ये बक्सर में किया जाएगा। तो सेट 8 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। यहाँ से हमारा आता है सेट नंबर 9। चलिएगा देखिए सेट नंबर 9 देखते हैं हम लोग। पहला है देखिए क्वेश्चन हमारा सेट नंबर 9 से क्या बोल रहा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? तो वो देखिए 67 थी। बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया है? मुंगेर में चलाया गया है। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? पटना में स्थित है। बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोडवे का उद्घाटन किया गया है? तो ये मंदार पर्वत जो है बांका में है। 5 नंबर देखिए, पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकसित समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया गया है? तो यह हस्ताक्षर ब्रिटेन के साथ हुआ है बिहार का। 16 14 जुलाई 2023 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? पटना में किया गया है। नंबर 7 काले हिरन के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये बक्सर में किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो ये संस्थान बन गया देखिए NIT पटना। नंबर 9 देखिएगा, बिहार राज्य का पहला स्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? ये पटना में बनाया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2030 तक। 11 देखिएगा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित साबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? बैगन का है साबौर कृष्णकली, नाम याद रखिएगा। 12 बिहार की पहली जीविका सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है? तो ये देखिए भागलपुर में खोली गई है। नंबर 13 देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षारोपण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो ये 2021 के अनुसार जो वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई है, अगर इसकी हम बात कर लें, ये देखिए 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर का। 14 गैंगटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है देखिए पटना में हुआ है। 15 देखिएगा, बिहार के प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? जाहिद अख्तर। इनका संबंध देखिए खगड़िया से। 16 देश में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये निर्माण किया जा रहा है देखिएगा पटना के अंदर में, राइट। नंबर 17 देखिएगा क्या बोल रहा है,
बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर कहाँ नील गाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा देखिए वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरांव में। 18 देखिए, राज्य सरकार ने अगले 2 वर्ष में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य इन्होंने देखिए 17% करने का रखा है। 19 देखिएगा, बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जाति जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा वापस ले लिया है? लोहार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 देखिएगा, हाल ही में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सा योजना शुरू किया है? तो ये योजना है देखिए फिश ऑन व्हील्स योजना। 21 देखिएगा, देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस ज़िले में किया गया है? तो इस लैब का उद्घाटन जो है मुजफ्फरपुर में किया गया है। ठीक है, वन हेल्थ लैब। 22 देखिए, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि थे देखिएगा नरेंद्र मोदी जी। 23 देखिएगा, बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति भवन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर ले, देखिए सारे के सारे सही हैं। स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को रामनाथ कोविंद ने रखी थी। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष जिसे कांस्य से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया है। 24 देखिएगा, किस जिले में स्थित काकोलत जलप्रपात में एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ी लगाने की घोषणा करी गई है? तो ये नवादा में। 25 देखिए, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति यानी वीसी कौन बनाए गए हैं? तो इसके पहले वीसी बनाए गए हैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा जी। ठीक है, 26 नंबर देखिएगा, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस ज़िले में बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है देखिए गोपालगंज में। हाल ही में चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस ज़िले में स्थित है? कैमूर में है। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? 1 लाख रुपए का। 29, लड़कियों और महिलाओं के लिए महावरी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस ज़िले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? ये देखिए सुपौल और दरभंगा में बनाया जा रहा है। 31, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो देखिए संजीव कुमार झा को मिला है। 32 देखिएगा, वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? तो ये देखिएगा आईआईटी कानपुर में किया जाएगा। 33, हाल ही में बिहार के किस ज़िले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये देखिएगा पटना में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। 34 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालन एकेडमी परियोजना को शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है? फ्लिपकार्ट ने किया है। 35, हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? देखिए रमई राम जी का निधन हो गया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का देखिए 2.48% है वृक्षारोपण। 37, बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगा पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई हैं? तो ये बन गई देखिए सबीता महतो। 38 देखिएगा, बिहार के किस ज़िले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण कराने के बाद बछिया का जन्म पहली बार हुआ है? तो ये बेगूसराय में हुआ है। ठीक है, ये गाय के साथ किया गया था एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखिएगा। 39, बिहार के किस जंक्शन का पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? ब्रेल लिपि ध्यान रखिएगा, जो लोग अंधे होते हैं और उनके लिए एक अलग लिपि होती है, वो छू छू के सब अक्षरों की पहचान करते हैं, उनको बोलते हैं ब्रेल लिपि। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, ये पटना जंक्शन लगाया गया है। 40 देखिए, बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है?
ये देखिए IIT रुड़की के द्वारा। 41 बेसिक रोड स्टैटिक्स इन इंडिया 2018-19 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। 42 देखिएगा 15 से 20 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया है? ये मेला देखिएगा हैदराबाद में लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। 43 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर 3,831 करोड़ की लागत से पटना में जेपी गंगा पथ बनाया जा रहा है और गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा के दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबा है। सी करेक्ट हो जाएगा। 44 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो देखिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। 45 देखते हैं हम लोग। बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया देखिए डॉक्टर सील अवनीश को। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों की आरक्षण किया गया है? तो ये आरक्षण है देखिए 33% सीटों का। 47 देखिएगा बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा करी गई है? तो ये देखिए विद्यापति जी के। 48 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो ये 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। 49 बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो ये बक्सर में हो रहा है। 50 नंबर हमारा सेट नंबर 9 से आखिरी सवाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज मेले का उद्घाटन किया गया है? ये देखिए समस्तीपुर में किया गया है। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सेट के ऊपर, ठीक है। सेट नंबर 10 हम लोग देखेंगे, चलिएगा। पहला सवाल देखिएगा सेट नंबर 10 से हमारा क्या बोल रहा है। पहला है देखिए पूर्वी चंपारण, ठीक है। पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? 50 वर्ष से अधिक। 2 किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? बिहार सरकार ने। 3 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सही है, सुमेलित है? देखिएगा अतुल प्रसाद बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, एकदम ठीक है। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता, ठीक है। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है। डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। नंबर 4 देखिएगा क्या बोल रहा है नंबर 4 में। नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालय में गुणवत्ता पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? ये निर्णय देखिए बिहार ने लिया है। 5 देखिएगा अगस्त 2022 में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? सुरेश कांत वर्मा बने हैं। 6 देखिए सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है? तो ये है देखिए मखाना को। 7 देखिएगा वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को फर्स्ट पोजीशन यानी पहला स्थान मिला है? तो वह देखिए कृषि विभाग की। 8 हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? सदर अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्था से संबंधित है। नंबर 9 देखिएगा डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? ये धान की किस्म है हीरा। आगे बढ़ते हैं। मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए साहित्य अकेडमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर वीरेंद्र झा को किया है। 11 देखिएगा पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप है स्वच्छता ऐप। 12 देखिए जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? नए महाधिवक्ता किन्हें नियुक्त किया गया बेसिकली पूछा जा रहा है। PK शाही, अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रकाश कुमार शाही। 13 देखिएगा नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो कुल मिला के 8 बार हो जाएगा। 14 देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है देखिए इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों को चयन किया गया है, नीतीश कुमारी
निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुरसपुर में, और सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में ये कार्य कर रहे हैं। इन दोनों का चयन हुआ है, डी करेक्ट हो जाएगा। 15 देखिए, अगस्त 2022 में किस ज़िले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो ये है देखिए मुजफ्फरपुर में खोला गया है भिखारियों द्वारा खुद का एक अपना अनोखा बैंक। 16 किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? तो ये देखिए बिहार में की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत करी है? तो ये बिहार में किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देखिएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो वो पोर्टल है देखो फिलो पोर्टल। 19 बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य के तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है जिसे नाम दिया गया है बीम्स। 20 देखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंकिंग क्या है? तो इसमें पटना की रैंकिंग है देखिए 38वीं। 21 देखिए, बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार कर इनके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है देखिए 50 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों के लिए। 22 देखिएगा, किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है देखिए बिहार गवर्नमेंट ने। 23 बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? 40% तक। 24 देखिएगा, बिहार सरकार ने किस क्षेत्र के प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया देखिए मिथिला। 25 देखिएगा, राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब किन के द्वारा किया जाएगा? देखिएगा अब इनका जो चुनाव है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। 26 देखिएगा, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? ये डाक टिकट देखिएगा मधुबनी में जारी किया गया है। 27 बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपीन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने का विचार किया जा रहा है? नालंदा में। 28 बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम वनावरण प्रतिशत देखिए शेखपुरा में है। 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रेपेंट तैयार किया जाएगा? तो ये तैयार किया जाएगा देखिए आईआईटी दिल्ली के द्वारा। दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए वे बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके थे और 2005 में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे। सी करेक्ट होगा। 31 बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बन रहा है। 32 केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? बिहार के। 33 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन देखिए इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया इनके द्वारा और इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है। डी करेक्ट हो जाएगा। 34 देखिएगा, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा देखिए 5 लाख रुपए तक। 35 प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी सारण जिला से जिनका हाल ही में निधन हो गया किस लोक नृत्य से जुड़े थे? तो इनका संबंध था देखिएगा लौंडा नृत्य से। बिहार का ये लोक नृत्य है। 36 नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बिहार देश का बन गया है पहला नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार देश का।
ठीक है। 37, बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं? 17वें स्पीकर देखिए अवध बिहारी चौधरी जी बने हैं 17वें स्पीकर बिहार विधानसभा के। 38 नंबर देखिएगा, बिहार के जफ़र कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है? देखिए उर्दू को सम्मानित किया गया है। 39, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर से शुरू की गई है? इसकी शुरुआत देखिएगा पटना से हुई है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर देखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? देखिएगा ये कहाँ है? मुंगेर में है ये। आगे बढ़ते हैं। नंबर 41, बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्ट गरुड़ की संख्या अब 600 के पार कर जाने का अनुमान है। यह किस ज़िले में पाए जाते हैं? देखिएगा ये आपके भागलपुर ज़िले में मिलते हैं। 42, बिहार सरकार ने जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? दृष्टि ऐप को। 43 देखिएगा, किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकते हैं? तो ये है देखिए मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। 44 देखिएगा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? तो बिहार सब्जी उत्पादन देश में देखिए 3rd पोजीशन पे है, ध्यान रखिएगा। 45 देखते हैं हम लोग। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? तो बिहार का जो रैंक है वो है देखिए दूसरा। 46, पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार पहले पोजीशन पे है, लगभग 29% महिलाओं की भागीदारी है इसमें। 47, बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तीसरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया? तो ये देखिए शकीबुल गनी बन गया है। 48, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? जू सफारी की शुरुआत देखिए राजगीर में स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन देखिए ओम बिरला ने किया। सेट नंबर 10 से हमारा आज का आखिरी सवाल है 50 नंबर, बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो ये देखिएगा मुंगेर ज़िले में ये हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आज देखिए सेट नंबर 6 से लेकर 10 तक देखा। कुल 250 MCQs हमने आज कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पहले जो 1 से 5 तक हमने कवर किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। और कल हमारा सेट नंबर 11 से 15 तक आएगा और उसके बाद हमारा ये बिहार करंट अफेयर्स एडुटेरिया का फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका एक कंपाइल वीडियो बना के आपको एक मास्टर वीडियो के रूप में भी दे दिया जाएगा। तो आप लोग अगर चाहें तो पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो मास्टर वीडियो जो कि लगभग 3 घंटे के आसपास का होगा वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।